Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. जनता government appointed which committee on पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जनता गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी को अपॉइंट किया था? तो इन्होंने अपॉइंट किया था अशोक मेहता कमेटी को, और ये ईयर था आपका 1977। 1977 में इन्होंने अपॉइंट किया था, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी इन्होंने 1978 में। ओके, और 132 रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने, जिसमें इनका एम था टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। In which year the government of India fully gained ownership of Reserve Bank of India? तो आरबीआई की फुल गेन कर लिया था ओनरशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब? तो ये किया था इन्होंने 1949 में। आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following article deals with the bills reserved by the governor for the consideration of the president? तो गवर्नर रिजर्व कर लेते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है ये? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 201। आंसर इज ए। ओके, which of the following directory principles were added by 42nd amendment? 42nd amendment एक्ट जो हुआ था, तो डीपीएसपी में ऐड किया गया था कुछ, तो वो क्या था? तो देखिए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये नहीं है, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और डीपीएसपी में डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में ये सारी चीज़ें ऐड की थी गई थी। तो आंसर है इसमें कौन सा? आंसर है 1, 2, 3। आंसर है इसका सी, ओनली 1, 2 एंड 3। Which of the following statement is correct regarding fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है आपका द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स। ओके, और इसमें क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट जो प्रेजेंट हुई थी 1928 में, उसने क्या किया था? फेवर किया था इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का। इस कमेटी को हेड किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, द नेहरू रिपोर्ट वाज अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian Constitution Act of 1909 is associated with one major change that propagated the British agenda of divide and rule. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है किससे एसोसिएटेड था? तो मेजर चेंज हुआ, प्रोपेगेंडा था ब्रिटिश एजेंडा का, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल कौन सा था ये? तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। आंसर इज बी। ओके, The Indian Council Act of 1909 introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorates. Okay, और इसमें होता क्या था? मुस्लिम जो मेंबर हैं वो ही इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम उनको इलेक्ट किया जाएगा मुस्लिम वोटर के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सेपरेटिज्म का बीज बोया गया इसके द्वारा, और इवेंचुअली इसने पाथ प्रदर्शित किया किसका? पार्टीशन ऑफ इंडिया का। भारत और पाकिस्तान में विवाद हो गया। In which market form a market or industry is dominated by a few firms? तो कौन सा मार्केट कहलाता है इसको, जहां मार्केट या इंडस्ट्री जो है किसी कुछ फर्म के द्वारा डोमिनेट किया जाता है? तो इसको कहा जाता है ओलिगोपोली। आंसर इज सी। मोनोपोली क्या होता है? जब केवल एक ही लोग राज करते रहते हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? इसमें फ्यू फर्म्स, कुछ बड़ी फर्म होती हैं जो सारी मार्केट को कंट्रोल करती हैं। Under which of the following jurisdiction Supreme Court of India is duty bound to give its opinion on matters referred to it by President of India?
तो कौन सा जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका ड्यूटी बाउंड होता है कि अपना ओपिनियन दे। तो ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आंसर इज सी। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में दिया गया है। ओके। Any member of the public or group of people may approach the court on behalf of the aggrieved person for protection of his fundamental right. This is called what? तो कोई भी मेंबर है, पब्लिक का कोई भी मेंबर है या ग्रुप है, पब्लिक का कोई ग्रुप है, तो वो कोर्ट में जा सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना है। तो इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आंसर इज ए। ओके। Article 36 to 51 of our constitution are related to which of the following? तो आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखा गया है? तो ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है आर्टिकल 36 से 51 तक। और हम ये पार्ट कौन सा है? पार्ट है ये आपका 4th। ओके। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.